हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इसे हम बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो इसे हम सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि आपको जो मैथ्स है वो बहुत इजी लगे और ये टॉपिक भी बहुत इजी लगे। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं, अलजेब्रिक एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो एक्सप्रेशन को हम पहले समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हम डे टू डे लाइफ में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, राइट। इमोजीज के थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को बताता है। तो ये तो हो गया हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बट हम मैथ्स में कैसे एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो देखिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है नंबर 20। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10 into 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। मीन्स हमने 20 को एक्सप्रेस किया कैसे, 10 into 2 के थ्रू। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 को 4 into 5, ये एक अनदर वे हो गया एक्सप्रेस करने का 20 को। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ओके, तो अब आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अलजेब्रिक। एक और वर्ड है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मीन्स हम यहाँ पे अलजेब्रा यूज करेंगे, मीन्स हम यहाँ पे लेटर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 की जगह पे एक लेटर ले लेती हूँ, वाई। यहाँ पे मैंने ले लिया वाई। तो यहाँ पे देखिए ये पहले ही एक एक्सप्रेशन था, इसमें मैंने अलजेब्रा मीन्स एक लेटर यूज कर लिया। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम ऑपरेशन भी यूज कर रहे हैं, मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ऑपरेशन भी यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखा आपने कितना सिंपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए इसे हम एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है 5 added to y। तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, 5 added to y। अब देखिए हमने इसे बहुत आसानी से लिख लिया, 5 plus y। तो ये क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 subtracted from y। तो देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7 को y में से, तो हम कैसे लिखेंगे, y minus 7। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। तो देखा आपने यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लेटर्स यूज कर रहे हैं, नंबर्स यूज कर रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पे लेटर्स ये जो होते हैं ये क्या बताते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज फिक्स नहीं है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि आज आपने एक चपाती खाई, कल आप 2 चपाती खा रहे हैं, तो आपका जो चपाती का जो काउंट है वो चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम कैसे लिखते हैं, लेटर्स के थ्रू, y, x, जो भी आपको लेटर पसंद है आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 7 क्या है, कांस्टेंट, मीन्स 7 चेंज नहीं होगा, 7 की जो वैल्यू है वो 7 ही रहने वाली है। और इसकी जगह पे, y की जगह पे कुछ और हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। तो ये चेंजेबल है और ये फिक्स्ड है। तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। तो जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखा आपने मैथमेटिकल वे में भी समझ लिया कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और ये टॉपिक को भी समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो इसके एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम और किस किस वे में लिखते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक एग्जाम्पल, 4xy plus 2। तो यहाँ पे देखिए हम 2 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। तो 4xy पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे हम 2 में ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 plus x minus 2। तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए हमने ऑपरेशंस यूज किए हैं, कांस्टेंट्स यूज किए हैं, वेरिएबल्स यूज किए हैं। तो ये सब क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट सिर्फ वेरिएबल से भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट क्या है, 0। आप बोल सकते हैं कांस्टेंट क्या है, 0।
तो देखा आपने कितना सिंपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो आगे वाले टॉपिक्स आए वो भी आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।